आज शनिवार का दिन है। माघ महीने का शुक्ल पक्ष चल रहा है। आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज का दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आज सुनी जाने वाली सभी कथाएं जैसे कि पीपल सींचने की कथा, नितनेम की कथा वीडियो में जानेंगे और शनि देवता की कथा और माघ महीने का महत्व भी वीडियो में सुनेंगे। आज का जानकारी आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी जी, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आज का पंचांग। आज माघ महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी 8:25। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। कल 1 फरवरी 2026 को पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ संयोग के साथ हम सभी माघ पूर्णिमा का व्रत उपवास करेंगे। माघ पूर्णिमा पूजा विधि कमेंट्स में वीडियो पिन है और उपाय इत्यादि भी दिए हुए हैं, आप उन्हें जरूर देखिएगा। आप पुनर्वसु नक्षत्र है और साथ ही पुष्य नक्षत्र का भी 1:34 के बाद हमें प्राप्त हो रहा है दुर्लभ संयोग। पुष्य नक्षत्र अपने आप में 27 नक्षत्रों में सबसे श्रेष्ठ है। आज राहु काल का शुभ समय सुबह 9:55 से 11:17 के आसपास होगा। राहु काल में किसी नए शुभ काम की आप शुरुआत ना कीजिएगा, ठीक है जी। आज आप सभी अगर सुंदर भाव सच्चे मन से कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो लाभ तो होता ही है। आज अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का समय 12:18 से 1:02 के आसपास रहने वाला है। आप सब जानते होंगे आज का जो शुभ चौघड़िया है वह 8:33 से 9:55 के आसपास रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, इसी समय मैं सभी तिथियों की आपको जानकारी देती हूँ और शुभ और अशुभ समय भी बतलाती हूँ। आज रोज का पंचांग जानना चाहते हैं इसी समय तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आइए पीपल देवता की कथा श्रवण कर लेते हैं। स्कंद पुराण में पूर्ण रूप से ऐसा वर्णन मिलता है कि पीपल वृक्ष में माता लक्ष्मी का संपूर्ण रूप से वास है। साथ के साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश और शनि देवता और पितरों का वास भी पीपल पेड़ में माना गया है। ऐसे में माँ लक्ष्मी और सभी देवी देवता खूब प्रसन्न होते हैं जो भी पीपल वृक्ष का सिंचन करता है। पीपल वृक्ष के सींचने की कथा के अनुसार एक बूढ़ा ब्राह्मण था जो हर रोज पीपल वृक्ष को कभी दूध से कभी जल से सींचा करता था। पीपल में से रोज एक लड़की की आवाज निकलती थी और कहती थी, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा जो ब्राह्मण था वह बहुत ही दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था कि यह आवाज कहाँ से आ रही है और मुझे ही क्यों सुनाई दे रही है। बूढ़ा बोला कि पीपल में से अपनी पत्नी से बोला है कि एक लड़की आती है और निकलकर सुंदर सी आवाज निकालती है और कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। बूढ़े ब्राह्मण की पत्नी बहुत धैर्यवान थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी और बहुत धैर्य से काम करती थी और अपने पति से कहती है कि अजी आप क्यों चिंता करते हो। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को, जहां हमारे घर में 6 लड़कियां हैं पहले से हैं और एक और 7वीं लड़की हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्या परेशानी है। अगले दिन डरा डरा सा बूढ़ा ब्राह्मण उस लड़की को पीपल पेड़ से अपने साथ घर ले गया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने के लिए गया तो पहले दिनों की अपेक्षा खूब ज्यादा आज आटा मिला। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा लाओ मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने लगी तो परात खूब भरी आई। उसके बाद माँ खाना बनाने लगी तो लड़की बोली कि माँ आज मैं खाना बनाऊंगी, तुम बैठो। तो बुढ़िया बोली कि तेरे हाथ जल जाएंगे, लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने लगी। तो उसने पहले की कभी तो बूढ़े ब्राह्मण के घर में भरपेट जो है भोजन नहीं बन पाता था, परंतु आज उसने ऐसा चमत्कार किया उस लड़की ने कि 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने खूब पेट भरकर खाना खाया और खूब प्रसन्नता हुई। रात हुई तो बुढ़िया का भाई भी आ गया और कहने लगा दीदी मैं तो आज खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से आएगा। लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है। उसने कहा तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा। लड़की राजी खुशी रसोई में गई और उसने तुरंत ही एक चुटकी में मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना तो पहले कभी नहीं खाया था। बुढ़िया ने कहा तेरी जो यह पावनी भांजी है ना, जो मेहमान भांजी आई है, उसी ने यह भोजन बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली माँ चौका लगा के तुम दीपक जला दो, मैं आज कोठे में ही सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली ना बेटी तू डर जाएगी, लेकिन वह बोली नहीं नहीं मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सो जाऊंगी। वह कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी तो
चारों तरफ जैसे ही उसने आंखों को घुमाया तो खूब धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो बूढ़ा ब्राह्मण बाहर सो रहा था। उसने देखा तो कहा, बेटी तू क्यों जा रही है? लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता को दूर करने घर में आई थी, अगर तुम्हें भी पूर्ण रूप से दूर करवानी हो तो अभी करवा लो। उसने उस बूढ़े ब्राह्मण के पूर्ण रूप में घर में आंखें घुमाई तो खूब घर ही घर सोने के महल के रूप में हो गया और धन बरसने लगा। सुबह सवेरे जब सब लोग उठे तो लड़की को न पाकर इधर उधर ढूंढने लगे कि पावनी बेटी आखिर कहाँ गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो साक्षात माँ लक्ष्मी थी जो हमारे घर से दुख दारिद्रता को दूर करने के लिए आई थी। सभी ने खूब माँ लक्ष्मी की जय जयकार की। हे माँ लक्ष्मी, जो भी प्रिय श्रोता आज इस कथा को सुन रहे हैं, पीपल वृक्ष में दीपदान कर कर सिंचन कर रहे हैं, उनके जीवन में खुशियों का संचार करना और खूब सारी खुशियां उनके जीवन में देना। बोलिए मात लक्ष्मी की जय, पीपल देवता की जय। सीता माता के नितनेम की कथा। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री रामचंद्र जी इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी भला किसे सुनाऊंगी? श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां औरतें पानी भरने आएंगी तो उन्हें अपनी कहानी तुम सुना देना। सीता माता कुएं के पास जाकर बैठ गई। वहां पर एक स्त्री आई, उसने रेशम जड़ी साड़ी पहनी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में खूब देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह घर चली गई। उसकी रेशम जड़ी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, आज किसका दोष लेकर आई है? बहू ने कहा कि कुएं में एक औरत बैठी थी, उसने कहा कि मेरी कहानी सुन ले, पर मैं कहानी नहीं सुन पाई, जिसके कारण ही ऐसा हुआ है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास बैठ गई। सास को वही सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो ना। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4-4 बार तुम्हारी कहानी सुन लूंगी, तुम तो प्रेम पूर्वक कहो। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी बन गई, मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी, अब सारा दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी? सास बोली, वो तो साक्षात सीता माता है जो पुराने को नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास करा देती हैं, आदमी जो भी इच्छा करता है वह उन्हें पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो ना। सास बोली, ठीक है मैं तुम्हें भी सुना देती हूँ। सास ने कहानी कही, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है इस कहानी को ना हम रोज कहा करेंगे, भगवान का नाम सुमिरन होगा। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके घर एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं और सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी फिर बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला?
वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उसके भंडार भरे और जीवन में खुशियां दी, पुत्र पौत्र का वरदान दिया, अखंड सौभाग्य दिया, धन संपदा का वरदान मिला और अंत में बैकुंठ का वास मिला, वैसे ही हमारे जीवन में भी खूब खुशियां भरना और सबके मनोरथ यूं ही सिद्ध करना। कहानी अधूरी हो तो उसे पूरा करना। बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए शनिवार व्रत कथा श्रवण कर लेते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। शनि देवता कथा के अनुसार एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर नवग्रहों में भारी विवाद हो गया। वाद विवाद इतना बड़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सभी ग्रह अर्थात जो ग्रहों के देवता हैं उन्हें लेकर उज्जैनी नगरी में पहुंचे। महल में पहुंचकर सब देवताओं ने उनसे अपना एक प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवी देवता अपनी शक्तियों के कारण महान ही थे। किसी को छोटा या बड़ा कह देना उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंचाने वाला हो सकता है। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न वस्तु जैसे स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले आसन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मुझे अपमान कर दिया है। अब मेरी शक्तियों से तुम परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर सकता हूँ। शनि ने कहा सूर्य एक राशि पर 1 महीने 2.25 दिन रहते हैं, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 स्वरूप में रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित कर दिया है। राम को 7.5 आने के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार होना पड़ा। राजा अब तो मेरे प्रकोप से नहीं बच सकता। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, किंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बड़े आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ ही दिन बीते थे कि उधर शनि देवता अपने अपमान को भूल नहीं पा रहे थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़े के साथ उज्जैन नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया कहने का अर्थ है। घोड़े की चाल देखकर राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता राजा को वह जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटका, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को बड़ी भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उसे चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उसने रास्ता पूछकर वह जंगल में निकल गया और पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की सुंदर सी दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया।
उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने बताया वह उज्जैन नगरी से आया है। राजा ने कुछ देर दुकान पर बैठने से जो है सेठ जी की खूब आज बिक्री हो गई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उससे अपने घर भोजन कराने के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का हार खुटी पर टंगा हुआ था। राजा ने उसे कमरे को छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक अचानक आश्चर्यजनक घटना हुई। राजा को के देखते देखते सोने के उस हार को खुटी निगल रही थी। सेठ के कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाओ। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते देखते खूंटी जो है हार को निगल गई। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उसे नगर के बाहर फेंकवा दिया। कुछ दिन एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले आया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मल्हार मेघ गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमार मोहिनी रथ पर सवार होकर तेली के घर के आसपास से गुजरी। उसे मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को तुरंत बुला लिया। दासी ने लौटकर राजकुमार को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उससे मेघ मल्हार से बहुत मोहित थी, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता को जब यह बात बताई तो वह हैरान हो गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तो उस अपंग से विवाह करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्यागने का निश्चय किया। आखिर राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर पर रहने लगी। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप शायद देख लिया होगा, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से माफी मांगी, क्षमा प्रार्थी हुई और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जितना आपने मुझे दुख दिया किसी अन्य को मत देना। शनिदेव ने सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पैर को पाकर वह प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना सारा परिचय देते हुए शनिदेव को प्रकोप की कहानी सुनाई। सेठ को जब यह बात पता चली तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले आया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यचकित घटना हुई। सबके देखते देखते उस खूंटी से हार उगल रहा था। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत सारा स्वर्ण आभूषण धन देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष उल्लास से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करके और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामना शनिदेव की अनुकंपा से पूर्ण होने लगी और सभी का जीवन आनंद पूर्वक बना रहा। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। प्रिय श्रोताजनों, आप माघ महीने के 28वें दिन अर्थात 28वें अध्याय में हम पहुंच गए हैं, तो आइए 28वां अध्याय भी श्रवण करते हैं।
कथा के अनुसार वशिष्ठ जी बोले, हे दिलीप सुनो, अच्छोद सरोवर में स्नान करके लोग सुखद पूर्वक और संतुष्ट होकर आकाश मार्ग से उस स्थान पर पहुंच गए। तब लोमश जी बोले, संसार में इस तीर्थ को श्रद्धा पूर्वक सब लोग देखो, यहाँ वही यज्ञ की वेदी है तथा यजमान का स्थान है। यह 3 कुंड है जिसमें अग्नि जल रही है, यहाँ पर सबकी तृप्ति होती है। यहाँ पर 33 कोटि देवी देवता संतुष्ट होकर आनंद पूर्वक रहते हैं तथा स्वादिष्ट पर्याप्त सोम धारा पीते हैं। यहाँ पर त्रिशूलधारी महादेव जी प्रकट हुए थे। देवताओं से सेवित यह अक्षय वट है जिसकी जड़ पाताल तक गई है और मुकुट के जल से डूबा रहता है। जिस भगवान के मुख में रहते हैं वह जनार्दन भगवान इसी वट वृक्ष पर योग की निद्रा में रहते हैं। यही महादेव का अति प्रिय सुंदर भगवती भागीरथी जिसकी सिद्ध लोग सिद्धि के लिए सेवा करते हैं और मुक्ति और भुक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ भ्रमण करते हैं। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त होते हैं। हे मुनि, गंगा जमुना तथा संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसमें स्नान करने से मनुष्य मृत्यु से छूटकर ज्ञान प्राप्त करके तर जाता है। सभी जंतु ज्ञान के बिना प्रयाग में स्नान करके मुक्त हो जाते हैं। यही देखकर ब्रह्मा जी ने यहाँ पर महायज्ञ करके सृष्टि रचने की सामर्थ्य की थी। इसी त्रिवेणी में भगवान नारायण ने स्नान कर अमृत के मंथन से लक्ष्मी को प्राप्त किया था। त्रिशूलधारी महादेव जी ने एक बाण से ही यहाँ पर त्रिपुर दैत्य को गिराया था। प्राचीन काल में इंद्र के श्राप से उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी, तब उसके यहाँ स्नान करने पर शीघ्र ही उसे स्वर्ग मिला था। नहुष कुल के राजा यताति ने वंशधर पुत्र को यहीं पर प्राप्त किया था। द्विज श्रेष्ठ, इस पुण्य संसार में पुत्र चाहने वाले को स्नान करना चाहिए। यहीं पर इंद्र ने प्राचीन काल में अपनी माया से कुबेर के सब धन को यहाँ स्नान करके पाया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक यहाँ प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम व्रत किया था। यहीं पर जैगिक्ष सन्यासी महादेव जी जैसे शक्ति वाले होकर विजयी हुए थे तथा अणियोग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्ति किए थे। शिव की आराधना से तत्पर होकर कश्यप ऋषि ने यहीं पर तप किया था। इस तीर्थ में तपस्या करके भारद्वाज ऋषि, कश्यप आदि 7 ऋषियों में 7वें हुए थे। हे ब्राह्मण, इसी क्षेत्र में प्राचीन काल में आत्मज्ञानी सनकादि ऋषियों ने योग फल सिद्ध को प्राप्त किया था। इस गंगा और जमुना के संगम में स्नान करने से सभी पापों से छुटकारा आकाश में तारा रूप होते थे। मुक्ति चाहने वाले पुत्र तथा कन्या हमारे कहने से तुम सब इस गंगा जमुना के संगम पर स्नान करो। त्रिवेणी के जल प्रभाव से तुम्हारे पहले किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। इसके महाफल से संपूर्ण वैभव को प्राप्त करोगे। ऋषि के ऐसे सत्य और उल्लंघन करने योग्य वचन को सुनकर वे सब उत्कृष्ट चित्त से स्नान करने में लग गए और उसी क्षण प्रयाग में स्नान करने से उसकी इस पिचासता नष्ट हो गई। अपना शरीर प्राप्त कर लिया। हे वेद निधि, वह अपने पुत्र तथा दिव्य रूप वाली अति सुंदरी कन्या को देखकर और प्रसन्न चित्त होकर तथा प्रीति पूर्वक लोमश जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही वेद से निर्मुक्त हुए। हे ऋषि श्रेष्ठ, अब इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमश जी ने कहा, इस युवा कुमारों के ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है। मैं प्रीति पूर्वक कहता हूँ कि इसके कर कमल को ग्रहण करें तथा लोमश जी के तथा पिता के वचन से इस धार्मिक ब्रह्मचारी ने विवाह विधि से सुंदर द्रव्य और मंत्रियों से किए जाते हुए धर्म पूर्वक 5 कन्याओं से पाणी ग्रह किया। इन कन्याओं के पूर्ण मनोरथ सफल हुए और यह सब बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वह कुमार भी अति संतुष्ट हुआ। लोमश जी नमस्कार करने पर तथा उनसे आज्ञा लेकर वे देवताओं से सेवित मेरु पर्वत पर चले गए। तब हे राजन, वेदनिधि अपने पुत्र तथा 5 बहुओं को लेकर प्रसन्न चित्त वे कबीर के नगर गए। वंचक पिता के द्रोही, गुरु की पत्नी में रत, कन्या की बिक्री करने वाले, विष्णु तथा ब्राह्मण से द्रोह करने वाला, ये लोग भी इस पवित्र कथा को सुनकर शुद्धि प्राप्त करते हैं। यह तीर्थ मोक्ष देने वाला, मनचाहा फल देने वाला और गोपनीय है। जिसको श्रद्धा न हो उसे भी यह कथा गुप्त रूप से करनी चाहिए।
उससे हे सूत जी के पुत्र यह कथा कभी नहीं करनी चाहिए। जो इसको पढ़ता है और सुनता सुनाता है वही ब्राह्मण विष्णु देवता ब्रह्मा और शंकर है। यह विष्णु का साजुद्य प्राप्त करता है। वह पुण्य है, पाप को हरने वाली है, धन्य है, बुरे स्वप्न का नाश करने वाली है। इस महात्म को सुनकर इसके पढ़ने वाले का पूजन करें। इसको पूजा गया भूमि स्वर्ण तथा वस्त्र देने वाला विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। जो इस दिव्य महात्म को सुनता है, याद करता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है तथा उसकी सभी कामना पूर्ण होती है और वह सुर लोक में को विजयी होता है। जो धर्महीनों के लिए दुर्लभ है, इसको ब्रह्मा जी ने पहले वशिष्ठ मुनि से कहा, उसको दत्तात्रेय जी ने कहा तथा वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कहा और मैं कार्तिवीर को सुनाया हूँ। जिसके घर में यह लिखा हुआ है वह महात्म सदैव पूजा किया जाता है। उसके घर में सदैव भगवान नारायण पूजित रहते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विजयनगर काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण में इसका पाठ करने से दुगना फल मिलता है और जो मन लगाकर इसको सुनता है और पुराण पढ़ने वाले ब्राह्मण का पूजन करता है तथा हे सूत जी के पुत्र गाय भूमि वस्त्र आभूषण आदि अमूल्य पदार्थ देता है, उसको किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती और वह मरने के बाद विष्णु पद को प्राप्त करता है। बोलिए गंगे मात की जय, माघ महत्म की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से मैंने संपूर्ण माघ महत्म 28वें अध्याय तक पूरे महीने माघ महीने में आपको सुनाया। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो पढ़ने में, सुनने सुनाने में है तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जरा सा भी आपको यह जो पूरा माघ महत्म है सुनकर रुचिकर रहा हो, कथा कहानी में आनंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हैं तो ऊपर नंबर दिया हुआ है, निश्चित रूप से आप थोड़ा सा ब्राह्मण दक्षिणा दे सकते हैं या किसी मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं कि माघ महीने की कहानियां महत्म मैंने सुना और मेरा आज यह नियम पूर्ण हुआ। तो इच्छा आपकी है, पंडित ब्राह्मण जी को आसपास दे सकते हैं, गौशाला में दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, ऊपर नंबर पर दे सकते हैं, परंतु थोड़ा बहुत ही सही 11 रुपए 21 रुपए दान दीजिएगा कि मेरा माघ महत्म की कथाओं का श्रवण आज पूर्ण हुआ, मेरे इससे पितृ तृप्त हो और परिवार में सुख शांति हो, ऐसी प्रार्थना करें। संभव हो तो आज भगवान श्री हरि नारायण की आरती अपने घर के में जो है मंदिर इत्यादि में कर लीजिएगा। तो इस तरह से आज का माघ महत्म पूर्ण हुआ। अब हम इसके बाद फाल्गुन महत्म श्रवण करेंगे आगे भगवान श्री कृष्ण की कथाएं। आज के लिए ही इतना ही। कल की कथा हम सत्यनारायण व्रत कथा सुनेंगे और जो यह पूर्णिमा है माघ पूर्णिमा, इसकी कथा का श्रवण करेंगे कल। हर हर महादेव।